बोलना है बोलता रहे. God has appointed these in the church. So अब हमारा जवाब क्या है? Now what is our answer? कोई कह रहा है जवाब दो जवाब दो. Someone is ये saying है the जवाब कि अब हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. शैतान Speaking. चिढ़ता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि एक सामर्थ जनरेट हो रही है आपके अंदर. हाँ, जब शैतान जल ही रहा है तो अच्छे से रोस्ट करते हैं उसे ऊपर से We नीचे will तक. pray. तो मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि पहला वो गुट कौन सा है So I और want you to. क्यों वो ऐसा कर रहे हैं. So I want you to understand what is that sect and why are these people doing this. जैसे आपको पता है, अगर इंडिया में आप किसी को बोलते हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, तो वो आपको क्या बोलते हैं? ये कन्वर्ट हो गए. So just as in India, when you say to someone, I believe in Jesus, they tell you, oh, you converted. बोलते हैं कि नहीं बोलते? Is it or not? उन्हें कुछ पता नहीं आपके जीवन में क्या हुआ. जहां आपने बोला मैं यीशु को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, पता है कितना रुपए मिला, कन्वर्ट हो गए. They have no idea what God did in your life. But the moment you say, I believe in Jesus, they ask you, oh, you converted. How much money did you get? मगर वहीं इतने सारे लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, इसीलिए मैं गुरु के पास गया. अरे अगर उस गुरु के पास आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, तो यीशु तो गुरुओं का गुरु है. उसके पास जो लोग आ रहे हैं उनको आध्यात्मिक अनुभव क्यों नहीं हो सकता? But they go to so many gurus and they say, I had a spiritual encounter. When someone can have a spiritual encounter at a guru's place, and why not with Jesus, who is the guru of all the gurus? मगर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया शैतान ने. But the devil made a stereotype. हमेशा एक शैतान की रणनीति को समझिए. This is his strategy. वो एक स्टीरियोटाइप बनाता है. He creates a stereotype. जो यीशु को मानता है वो कन्वर्टेड है, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं. Anyone who believes in Jesus has converted his religion, got money to तो do वो it. उसी चश्मे से आपको देखते हैं, So people will look at you from that lens क्योंकि ऐसा ही उन्हें सिखाया गया है. because this is how they were taught. ऐसे ही Similarly, कई मसीह हैं there are many जो believers एक ग्रुप के हिस्सेदार हैं Who are और वो है सेसेशनिस्ट, उनको बोला जाता है. who are a part of a sect which is called cessationists. क्या बोला जाता है उन्हें? सेसेशनिस्ट. They are cessationists. मैं लिख देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए. अब Now, मसीह की देह में अलग अलग लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं बहुत चीजों को लेकर. in the body of Christ, many people agree and disagree on certain things. पौलुस कहता है तुम में से कुछ लोग पर्वों को मानते हो, कुछ दिनों को पवित्र मानते हो. तुम में से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों को पवित्र नहीं मानते. Paul writes and he says that some of you esteem some days holy, some of you don't esteem days holy. तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते. Some of you eat non-veg, some of you don't eat non-veg. तो वो कहता है जो एक दिन को पवित्र मानता है वो उस पर दोष ना लगाए जो दिनों को पवित्र मानता है, और जो दिनों को पवित्र नहीं मानता वो उस पर दोष ना लगाए जो दिन को पवित्र मानता है. And he writes that he who esteems some days holy, let him not condemn the one who doesn't esteem those days holy, and vice versa. पौलुस ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिसएग्रीमेंट्स हैं वचन की शिक्षा को लेकर. Paul is saying there are disagreements in the teaching of the word among different denominations. और वो ठीक है डिसएग्रीमेंट तक. And disagreements are okay. मगर जब व्यक्ति जो उनसे डिसएग्री करता है उनको अटैक करने लग जाते हैं, उनको मॉक करने लग जाते हैं, then it's not the spirit of the living God. But when a person who disagrees with something starts to attack and mock the others, it is not a godly spirit. वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से क्योंकि नहीं है. अगर सिद्ध टीचिंग से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं तो फिर तो कोई भी नहीं जा रहा. क्योंकि पौलुस अपने लिए भी कहता है, जिसने 2/3 बाइबल लिखी, कि अभी भी मैं धुंधला देखता हूं, मगर जब वो मसीह आएगा तब वैसा ही देखूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देखता है. Because if only by perfect teaching can a man go to heaven, then no one will ever go to heaven. Because even Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, writes, I still see blurred, but when the Lord comes back, I will see in fullness. आज मैं आपको बाइबल से, चर्च फादर्स ने क्या बोला, उसके बाद साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो, और आखिरी में जो प्रगटीकरण या जो फ्रूट इस टीचिंग का है, हम वो चारों चीजें देखेंगे. So today, from the Bible, from the scientific experiments, from the manifestation of the fruits of this ministry, we will see all these things. ठीक है, क्लियर है कि कोई
ठट्टों में ना उड़ाए जो पवित्र आत्मा का वरदान है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। उससे बड़ा पाप कुछ नहीं। So that nobody mocks the fruits of the gift of the Holy Spirit, because there is no greater sin to mock the Holy शैतान Spirit. ने उनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया कि उनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा। The devil has corrupted their minds to the extent that they have no fear of God in their eyes. So सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप है जिनको ये सिखाया जाता है कि ये लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये पागल हैं, ये वो जो भी कहते हैं रबा शबा, वो मजाक ऐसे उड़ाते हैं हम लोगों का जो अन्य भाषा में प्रार्थना So first you have to learn and understand that there is a group, there is a sect of people who are taught to mock those who pray in tongues, call it Rabba Shabba and gibberish and all that. So सेसेशनलिस्ट जो लोग हैं वो लोग हैं जो मानते हैं कि अब ना तो कोई चिन्ह चमत्कार, ना कोई चंगाई, ना कोई भविष्यवाणी होती है अब। Cessationists are the sect of people that believe there are no more signs and wonders, no more prophecies, nothing now. वो बिलीव करते हैं कि अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स भी पहली नियम की कलीसिया के साथ खत्म हो गए। They believe that apostles and prophets are extinct with the first century church. और ऐसा क्यों हुआ? And why क्योंकि did वो this कहते happen? हैं क्योंकि अब हमारे पास बाइबल आ गई। And they say this because now we have the Bible with us. तो अब बाइबल आ गई तो अब हमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं। So if we have the Bible, we don't need prophecy. ओके, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ कि You आपको ये बात understand? समझ में आए कि जब वो आपके पास आए अटैक करने तो आप समझ जाओ वो कौन है। So I'm telling you this so that you understand when they come to attack you, you exactly understand who they are. उनको बदलने का मेरे अंदर जीरो, मैं कोई बदलना नहीं चाहता, वो बदलेंगे भी नहीं। I पर have- मैं उनके लिए ये टीचिंग दे रहा हूँ जो दिल से सीधे और खरे हैं और सच में सीखना चाहते हैं कि प्रभु खुदावंद यीशु, क्या सच में ये गैर भाषा, अन्य भाषा क्या मेरे लिए है? I have no intention to change those who are of that sect, but I'm giving this teaching for those who are simple-hearted so that they themselves can come before the Lord and say, Lord, is this unknown tongues for me? हर किसी के अलग अलग व्यूज हैं चर्च में, अगर आप देखें। In the church, everybody has a different view. If you But see. cessationalism is not just another view, it is rebellion against the work of the Holy Spirit. लेकिन सेसेशनलिज्म सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है, वो उग्रवाद है या बलवा है पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ। It's grieving the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा को शोकित करने का प्रयास है। And churches that embrace or ministers that embrace cessationalism, their ministry only becomes about intellectualism, and you will find no power of God in those ministries. और जो चर्चेस या जो सेवक सेसेशनिज्म की शिक्षा को अपना लेते हैं, उनकी कलीसियाओं में आपको सिर्फ ज्ञान की, बुद्धि की बातें ही सुनने को मिलेंगी, परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई प्रकटीकरण वहां आपको नहीं दिखेगा। And Apostle Paul already said that such kind of people are going to come in the end. और अपोस्टल पॉल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस तरह के लोग अंत में आएंगे। In 2 Timothy 3:5 he says, these people will have a form of godliness, but they will deny its power. दूसरा तिमोथी में पौलुस लिखते हैं कि वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर की ताकत को ठुकराएंगे, उसका इनकार करेंगे। That means they will talk very nice godly things, मतलब वो बड़ी अच्छी ईश्वरीय लुभावनी बातें तो but कहेंगे, there will be no power in their ministry. लेकिन उनकी सेवकाई में परमेश्वर की ताकत नहीं दिखेगी। Put 1 Corinthians 4:19-20 in the Passion Translation. I want to show you something. पहला कुरिन्थियों 4 उसका 19-20। Okay. First, but I will come soon if it pleases the Lord, and I will find out not only what these arrogant ones are saying, but also if they have power to back up their words. परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को परखूंगा, जानूंगा। So Paul is saying, for me, I'm going to check if they are legitimate servants of God or not, is not what they say, but the power that is manifesting through their ministry. पौलुस लिख रहे हैं कि वो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं या नहीं, ये मैं इससे नहीं देखूंगा कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन इससे कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनकी सेवकाई में है या नहीं। ओके, मैं स्किप करूं या आप चाहते हो पूरी टीचिंग दूं? पक्का? तो मुझे पूरी अटेंशन चाहिए होगी आपकी। I will need all of your attention then. बिकॉज मैं फाउंडेशन आज आपको बनाना चाहता हूं कि कोई भी आपको
आपके प्रतिफल से वंचित ना करने पाए। Because I want to lay down the foundation so that no one can steal your reward, your fruit from you. जो आप यह देख रहे होते हुए ये कमरे के अंदर घंटों करी गई अन्य भाषा की प्रार्थना है, जिससे प्रभु ने जो चीजें सही होनी है वो सही करी। What you are seeing happening in this place is hours of unknown tongues prayer in a small room where the Lord changed the things that needed to be changed. शैतान जानता है इनसे वही छीन लो जहां से सामर्थ प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये ज्ञानी हो जाएंगे, सामर्थहीन ठंडे ईसाई जिनके पास बड़ी बड़ी बातें तो हैं मगर खुदावंत का कोई सामर्थी काम इनके पास नहीं होगा। The devil knows and he wants to steal the very thing that produces power in your life, because if he steals the power source, all you have is big sounding talks and you are a cold believer. ओके, मैंने आपको क्या कहा, मैं वचन से पहले आपको डीप तरीके से ले जाऊंगा, उसके बाद चर्च फादर्स ने जो बोला वो दिखाएंगे, उसके बाद हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो देखेंगे, और आखिरी में हम फल देखेंगे उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। So I'll take you through deep teaching, then what the church fathers said, then what these fruits have produced as a ministry in those ministries that believe in it or in those who don't believe in it. सबसे पहले सेसेशनलिस्ट जो हैं वो इस निष्कर्ष में क्यों आए कि आज कोई भी महान चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, ये खत्म हो गया। वो क्यों आए, क्योंकि उन्होंने एक वचन को जलेबी की तरह मरोड़ा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। The first reason why cessationists came to this point or this summary that there are no more power gifts of God, and there was no more manifestation of God's power, is because they completely misinterpreted and twisted the word to come to their point. एक भी आयत नहीं है नए नियम में जहां लिखा है कि अब सामर्थ के काम बंद हो चुके हैं, प्रभु चंगा नहीं करता, भविष्यवाणियां नहीं होती, प्रेरित नहीं होते, भविष्यद्वक्ता नहीं होते। एक भी आयत नहीं है पूरे नए नियम में। There is not even one scripture in the New Testament that says there are no more signs and wonders, no more works of power, no more prophets, no more apostles. Not even तो वो one क्या verse. करेंगे अब? So what do we do? उनको कुछ तो चाहिए। We need something. तो एक स्क्रिप्चर को मरोड़ा गया है और उस स्क्रिप्चर को मैं आपको बताता हूँ। So they twisted one scripture that I will show to you. Okay. 1 Corinthians 13, 8 to 10. पहला Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. पहला कुरिन्थियों 13 उसका 8, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ओके, तो ये जो परफेक्ट लिखा है कि जब सिद्ध आएगा, वो कहते हैं सिद्ध है द कैनोनाइजेशन ऑफ बाइबल, यानी जब ये बाइबल की सारी किताबें मिलाकर एक किताब बनाई गई तो ये सिद्ध आ चुका है, अब हमें ये सब नहीं चाहिए। So they say perfect is the canonized Bible. When all the books of the Bible were put together, it is perfect. Now we don't need all these gifts, we don't need anything anymore. ये बहुत ही खराब बाइबल इंटरप्रिटेशन है। This is very bad Bible interpretation. क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें, Because even if you look at the context, ध्यान से सुनना, hear carefully. पौलुस कह रहा है whether there are prophecies they will fail, Paul कह रहा है भविष्यवाणियां तो फेल हो जाएंगी, they will, वो फेल हो जाएंगी। okay, they will. Whether there are tongues they will cease, भाषाएं तो जाती रहेंगी। ओके, तो अगर मैं ये मानूं कि टंग सीज हो चुकी है, चलो भविष्यवाणी भी अब फेल हो गई, टंग सीज हो चुकी है, Even if I believe that prophecies have failed and tongues have ceased, उसके बाद वो कह रहा है नॉलेज विल वैनिश अवे। अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या नॉलेज है अभी या नहीं है? Has it has knowledge vanished away? then Paul writes, ज्ञान मिट जाएगा। तो I want to ask them, क्या ज्ञान मिट गया कलीसिया? तो अगर ज्ञान नहीं मिटा तो अन्य भाषाएं भी नहीं रुकी, भविष्यवाणियां भी नहीं रुकी। if knowledge is not vanished, tongues have not ceased, then prophecy has not failed yet. आगे सुनो, पौलुस अभी अपने लिए कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2/3 बाइबल लिखी है, वो कह रहा है for now we prophesy in, for we know in part and we prophesy in part. अब
Now Paul is saying for himself, who has written 2/3 of the New Testament, he says, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. But when that which is perfect has come, लेकिन वो जब जो सिद्ध है जब वो आएगा, जो यहाँ पे वर्ड परफेक्ट है, the word perfect here ये टेलियन शब्द से आता है. comes from the word teleon. It means complete. इसका अर्थ है संपूर्ण. अब मैं आपसे एक सवाल आगे, ठीक है, 12वीं आयत देखते हैं. Let's look at the 12th verse. For now we see in a mirror dimly. पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी तो हम आईने में कैसा देखते हैं, धुंधला देखते हैं. Paul is saying we see dimly in the mirror. But then face to face. लेकिन तब आमने सामने देखेंगे. Face to face was an idiom of direct encounter with God. Moses encountered God face to face. आमना सामना एक कहावत की तरह इस्तेमाल किया गया जब किसी का परमेश्वर से साक्षात्कार होता है. मूसा का आमना सामना परमेश्वर से Hear हुआ. this. For now I know in part, क्योंकि but then I shall know just as I am also known. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं. सुनो मेरी बात. Hear carefully. उस समय अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं वैसे ही जाना जाऊंगा जैसा परमेश्वर मुझे जानता है. उस समय, ये उस समय कौन है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में? अगर ये बाइबल के बारे में कह रहा है, तो क्या मैं आज सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आज आप वैसे ही जानने लगे हो जैसे परमेश्वर आपको जानता है, या आज भी धुंधला देखते हो? आज भी धुंधला देखते हैं? If this is saying that I shall be known just as I am also known, and if it's talking about the Bible, are you known as you ought to be known by God? Or do we यहाँ still पे see it? पौलुस बात कर रहा है सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में. जब यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा और हम फेस टू फेस उसे देखेंगे, तब अन्य भाषाओं की जरूरत नहीं, तब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं, तब चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि अविनाशी देह नाशवान देह को पहन लेगी. Here Paul is talking about the second coming of the Lord Jesus. When he comes, we will not need prophecies anymore. We will not need tongues anymore, because this mortal flesh will put on the immortal. Amen.